बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि पेपर के एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमने कुछ लेक्चर्स में जिसमें हमने चंद क्वेश्चन जो हैं सॉल्व किए हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो मैथमेटिक्स के बहुत सारे डेफिनेशंस होती हैं, तो पंजाब बोर्ड्स में वो डेफिनेशंस भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। तो आपने मैक्सिमम डेफिनेशंस को भी तैयार करना है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, जैसे यूनिट 4 है वो पार्शियल इक्वेशंस हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी हमने इन लेक्चर्स में नहीं शामिल किए क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। इसके अलावा जो ज्योमेट्री का पोर्शन है तो उसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि जैसे कोई आर्क है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और कुछ और क्वेश्चन हैं उनको भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपने लाजमी करने हैं। और लास्ट वाले जो यूनिट्स हैं उनकी आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि लास्ट वाले जो यूनिट्स हैं उसमें डेफिनेशंस मैक्सिमम पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदर x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो कहता है कि इज एन आइडेंटिटी, क्या ये जो है आइडेंटिटी है? तो सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 2 जार 6x। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब हम यहाँ से चेक करते हैं तो ये प्रूव हो जाता है। इसका मतलब है कि यस इट इज एन आइडेंटिटी। यस, ये बिल्कुल सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक आइडेंटिटी है। कैसे हमने सॉल्व किया? हमने जस्ट इसका जो स्क्वायर का फार्मूला है उसको हमने अप्लाई किया। उसको अप्लाई करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलता है जो कि इसके इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स। ये है, इसी का हम जो है बोथ साइड्स जो है हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 18। इसी तरीके से ये बन जाएगा x। अब 3x, इस x को यहाँ पे लेके आएंगे और ये 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 18। 2x यहाँ पे x लिखेंगे और ये 18 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये x की वैल्यू हमने फाइंड की। कैसे फाइंड की? इसका भी हमने स्क्वायर लिया, इसका भी हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। तो ये 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये इस x को यहाँ पे लेके आए, 2x बन गया, और 18 को यहाँ पे ले गए, माइनस 18 हो जाएगा। तो 2 को यहाँ पे लेके आएंगे और 2 से 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 इसका आंसर बनता है। -9 इसका आंसर बनता है। डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर बनता है वो है -9। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने देखना है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये इक्वेशन जो है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बन जाता है अगर मल्टीप्लाई करें तो, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 वैसे रहेगा। अब इसका जो डिग्री है 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये डिग्रीज
नीचे वाले पॉलिनोमियल की और ऊपर वाले पॉलिनोमियल की सेम है। अगर सेम हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जस्ट इतना बताना है कि इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ऊपर वाले जो वेरिएबल है जो पॉलिनोमियल्स में यूज़ किया गया है, अगर वो भी उसकी डिग्री भी नीचे वाली डिग्री से बड़ी हो, मिसाल के तौर पर ये होता x³ + 3 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई x² + 2 प्लस x, इस किस्म का होता था, इसका मतलब ये जो है डिग्री बड़ी थी, इसलिए ये इम्प्रॉपर थी। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे x² - 5 और डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन मैंने थोड़ी सी चेंज की है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अब ये x² + 2x + 1 है और नीचे वही वैल्यू है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका था, तो ये बन जाएगा x² + 2x + 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने वैसे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब ये जो है इसको हमने यहाँ पे लिखा है, इससे डिवाइड करेंगे x² + x + x - 6 डिवाइड करेंगे 1x² + x - 6, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, ये कट गया तो ये हो जाएगा x + 7 हो जाएगा, 1 + 6 7। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे, इसको जो है 1 को पहले लिखेंगे, इसी तरीके से फिर जो है इसको लिखेंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट, इसको फिर उसी फैक्टर फॉर्म में इसको हमने मल्टीप्लाई करके ये बनाया था, अब इसी को वापस इस तरीके से लिख सकते हैं x - 2 × x + 3। तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाला फैक्टर है, ये जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, ये क्या है, इसकी डिग्री अब इससे कम हो गई है, तो ये हमारे प्रॉपर इक्वेशन बन गई, जो कि हमने डिवीजन के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट किया है। डियर स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन से? सिंथेटिक डिवीजन में जो है हम इनके जो है कोफिशिएंट लिखेंगे। ये है, इसका x³ का कोफिशिएंट आएगा 1, x² का आएगा 1, इसका आएगा -3 और इसका आएगा 2। तो इसी तरीके से हम यूँ लिखेंगे और इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, x - 2 = 0 और x = 2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। डियर स्टूडेंट, इसको हम वैसे लिख लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, 1 + 2 3। इसी तरीके से इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से 6 हो जाएगा। अब 6 में से 3 जो है सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बनता है, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा। अब ये 2 + 6 8। अब डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कोशेंट के तौर पर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कोशेंट ऑफ x = x² + 3x और +3, और इसी तरीके से रिमाइंडर ऑफ x जो है वो 8 है। डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये है 1, इसका 1 और इसका -3 और इसका 2। यहाँ से हम वैल्यू लेंगे तो 2 आएगा, 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 वैसे ले आएंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 और 3 2 6, ये आ गया, 6 में से -3 तो 3 बन गया। इसी तरीके से
3 2 ज़र 6, ये 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इसको हमने कोशेंट लिख लिया q ऑफ x, दैट मीन्स के कोशेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस एंड रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 8। तो डियर स्टूडेंट, 2-4 बातें और डिस्कस करनी थी कि व्हाट इज डायमीटर, कि डायमीटर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक सर्कल है। अब यहाँ पे एक कॉर्ड ये इसका सेंटर है और एक लाइन सेगमेंट हम इस सेंटर से गुजारते हैं, तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। इसको हम डायमीटर कहते हैं। इस पूरे मतलब ए और बी को हम डायमीटर कहेंगे। डायमीटर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? A chord which passes through the center of circle. A chord which passes through the center of circle is called diameter. कि ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसा कॉर्ड जो किसी सर्कल के मिड पॉइंट से पास करे तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर कोई भी लाइन है जो फर्ज करें अगर यहाँ से यहाँ तक गुजरती है, हेयर AB is a diameter। इसी तरीके से कोई भी लाइन है, ये यहाँ से है या कहीं और है, इस तरीके से है, तो इसको डियर स्टूडेंट हम कॉर्ड कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द बिटवीन द बाउंड्री, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है कॉर्ड है। इसी तरीके से रेडियस किसे कहेंगे? अब मिड पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, ये इसको हम रेडियस कहते हैं, आर से शो कर सकते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करूँगा कि सरकमफेरेंस क्या होती है। सरकमफेरेंस क्या होती है? ये जो है इस तरीके से एक सर्कल है, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये सरकमफेरेंस है। हम लिखेंगे, आंसर इसका लिखेंगे बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड circumference। The boundary of a circle is called circumference of a circle। डियर स्टूडेंट, ये हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज बेस्ड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर्कल के मुताल्लिक़, और बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैथ के लिए, बेसिक मैथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।